We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आतंक के आकाओं को सबक सिखाने के लिए भारत तैयार है। भारत जल थल नभ से आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान की घेराबंदी करने में जुटा हुआ है। पीएम मोदी के एक के बाद एक फैसले से पाकिस्तान में इस वक्त घबराहट है और उसकी सरजमी पर बैठे आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। आसमान में गरज रहे फाइटर जेट्स की गर्जना बता रही है कि अब आतंक के आकाओं को सजा देने का वक्त आ गया है। समंदर का सीना चीरते हुए आगे बढ़ रही नेवी की तेजी बता रही है कि अब आतंकियों के दिन गिनती के बचे हैं। सेना की तैयारियां बता रही हैं कि वो आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिलाने को बेकरार है। शीर्ष स्तर पर चल रहा बैठकों का दौर बता रहा है कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। आतंकियों और आतंकियों के आका पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त करीब आ गया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली हुई है। उन्होंने रविवार को करीब आधे घंटे तक एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के साथ मीटिंग की। सूत्रों ने बताया कि इसमें वायुसेना के बड़े अधिकारी भी शामिल थे। पाकिस्तान से खींचतान के बीच इस मीटिंग को अहम माना जा रहा है। इससे पहले शनिवार को नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ भी बैठक की थी। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इस बैठक में पीएम मोदी ने सैन्य बलों को भारत की प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्यों और समय पर फैसला लेने के लिए पूरी तरह से ऑपरेशनल फ्रीडम दे दी थी। सेना को खुली छूट देने और एक के बाद एक बैठकों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। तो एक प्राइम मिनिस्टर की चीफ्स के साथ मुलाकात का यह मतलब है कि उन्होंने जब पहली मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप एक प्लान बनाइए एंड गवर्नमेंट और पूरे इंडिया के लोग आपके साथ हैं, आप एक्शन का हमारे को प्लान दीजिए। तो ये जो मुलाकात हुई हैं आर्मी चीफ के साथ, एयर चीफ और नेवल चीफ के साथ, इसका यही है कि प्राइम मिनिस्टर ने ब्रीफिंग ली है कि क्या प्लान बने गए हैं, कैसे इंप्लीमेंट किए जाएंगे, और उसको प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल देने के लिए उनको समझने के लिए था। नई दिल्ली में एक के बाद एक बैठकों से पाकिस्तान में खलबली मच गई है।
भारत के संभावित एक्शन के डर से पाकिस्तान के हुक्मरान, उसकी सेना और अवाम की रातों की नींद उड़ गई है। शीर्ष स्तर पर हो रही तैयारियों ने पाकिस्तान की घबराहट पहले से ही बढ़ाई हुई है। इस बीच सेना के बेड़े में रूसी मूल की ईगला-एस मिसाइलें शामिल की गई हैं। कंधे पर रखकर वार करने वाली ये मिसाइल दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देगी। इसके अलावा करीब 90 और मिसाइल खरीदने की तैयारी चल रही है। ईगला-एस एक कम दूरी की वायु सुरक्षा मिसाइल है। ये मिसाइल इंफ्रारेड सीकर पर आधारित है, यानी ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट के इंजन की गर्मी को ट्रैक करके निशाना बनाती है, जिससे इसे रडार से पकड़ना मुश्किल होता है। ये 6 किलोमीटर दूर तक किसी लक्ष्य को मार गिरा सकती है। मिसाइल लगभग 3.5 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल को कंधे पर रखकर फायर किया जा सकता है। इसे मुश्किल इलाकों में आसानी से ले जाया जा सकता है। खास बात यह है कि ये कुछ सेकंड में ही ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाती है। ईगला-एस में प्रॉक्सिमिटी फ्यूज होता है, जो टारगेट से सीधे न टकराने पर भी उसे निष्क्रिय करने में सक्षम होता है। ये प्रणाली खासकर छोटे विमानों, ड्रोन और यूएवी से निपटने में बेहद असरदार मानी जाती है। ईगला-एस मिसाइलें 1990 के दशक से ही इस्तेमाल की जा रही हैं। इसके रखरखाव और तैनाती की लागत काफी कम है और ये कई युद्धों में अपनी उपयोगिता साबित कर चुकी है। पाकिस्तान के साथ किसी भी संघर्ष की स्थिति में ये मिसाइलें गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। इंडियन आर्मी को ईगला एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम अभी रिसेंटली मिला है। एयर डिफेंस क्या होता है? एयर डिफेंस वो होता है सिस्टम जो कि आप एरियल टारगेट्स जो आते हैं, एरियल अटैकर, जैसे कि हवाई जहाज आए या ड्रोन्स आए, आप इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ईगला जो है एक लाइट वेट मैन पोर्टेबल, यानी कि एक आदमी उसको कंधे के पर रख के फायर कर सकता है। इसकी रेंज तकरीबन 5 किलोमीटर है और ऑल्टीट्यूड तकरीबन ये 3500 मीटर ऑल्टीट्यूड, यानी कि करीबन 12,000 फीट की हाइट के ऊपर बड़े आसानी से ऑपरेट कर सकता है। तो ये माउंटेन्स के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर एयर डिफेंस सिस्टम हो सकता है। करीब 260 करोड़ रुपए की ईगला-एस की खरीद आपातकालीन खरीद नीति के तहत की गई है। इसी नीति के तहत सेना ने शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मेक इन इंडिया नीति के तहत सेना 48 लॉन्चर, 48 नाइट विजन साइट्स, 85 मिसाइलें और 1 मिसाइल परीक्षण स्टेशन खरीदेगी। तैयारियां बता रही हैं कि भारत न केवल आतंकी हमलों पर एक्शन लेगा, बल्कि किसी भी संभावित हमले का भी मुंहतोड़ जवाब देगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर मोड में आ गया है। इस बीच रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल फ्लाइट ट्रायल किया। उड़ान के दौरान इसे लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया। लगभग 62 मिनट तक चली इस उड़ान के बाद सिस्टम को सुरक्षित रूप से रिकवर कर लिया गया और अब इसकी फाइनल जांच की जाएगी। हवा से भी हल्की ये प्रणाली सेना की पेट्रोलिंग, निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाएगी। 17 किलोमीटर की ऊंचाई यानी स्ट्रेटोस्फीयर में तैनात ये एयरशिप बड़े इलाके पर नजर रख सकता है। इसकी खासियत यह है कि ये लंबे समय तक एक ही स्थान पर स्थिर रह सकता है और लगातार रियल टाइम डेटा भेज सकता है। ऐसा एयरशिप सुरक्षा बलों के लिए आंख और कान बन सकता है।
स्ट्रेटोस्फीयर क्या है? अगर आप देखें तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये अलग अलग लेयर्स के अंदर होता है। सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद है मेसोस्फियर, और इस टाइप के अलग अलग लेयर्स होती हैं। जो स्ट्रेटोस्फियर है ये तकरीबन 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के हाइट के ऊपर इसको कहते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? पहले बात तो 10 किलोमीटर की कोई भी मिसाइल, एयर डिफेंस टाइप की या हथियार कारगर आप या एयरक्राफ्ट भी इतने हाइट के ऊपर नहीं उड़ते हैं। तो आपने जो सिस्टम लगाए हैं, जैसे डीआरडीओ ने एक सर्वेलेंस सिस्टम इसके ऊपर माउंट हो सकता है, और ये एक जगह स्टैटिक रह के आपको बहुत करंट इंफॉर्मेशन और टाइमली इंफॉर्मेशन दे सकता है। और दुश्मन के पास कम ही हथियार होते हैं इसको पंक्चर करने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें